नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मापक यंत्र एवं पैमाने का फर्स्ट पार्ट दिया था, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर हमारी सूची 1 दी हुई है और दूसरी तरफ हमारी सूची 2 दी हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें स्टेथोस्कोप लिखा हुआ है। ये तो सभी जानते होंगे। जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते होंगे तो कई बार देखा होगा, कई डॉक्टर गले में पहने रहते हैं जो हेडफोन टाइप का, उससे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इससे क्या करते हैं, वो हार्ट बीट को चेक करते हैं, यानी कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको ए से मिला देंगे। अब दूसरा है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, यानी कि रक्तचाप को मापने के लिए। ठीक है, फिर है कैरेटोमीटर। आपने सुना होगा कि इतने कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है। सबसे शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो मार्केट में मिलता है सोना वो 10 से 22 कैरेट का होता है। तो कैरेटोमीटर का यूज़ जो है सोने की शुद्धता पता करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बचता है लक्स मीटर। वो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त दाब को नापने का यंत्र का नाम है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, रक्त दाब को किससे नापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पायरोमीटर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो अभी मैंने पहले ही प्रश्न में बताया है, लक्स मीटर, उसे लक्स मीटर कहते हैं। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है। तो रडार का उपयोग आपको पता होगा, जो एयरलाइंस होती हैं उनमें एरोप्लेन के अंदर रडार सिस्टम, मतलब जहाँ से कंट्रोल करते हैं वो लोग हर चीज़ को, वहाँ पे एक रडार सिस्टम लगा के रखा होता है उन्होंने। उसमें ये शो करता रहता है कि कोई वस्तु जो है हवा में कितनी ऊपर है। और वैसे रडार का जो फुल फॉर्म होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ये तो आप सभी को पता होगा, रिक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं या भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया किस चीज़ पे किया जाता है, रिक्टर पैमाने पर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो भूकंपीय लहरों का आयाम, यानी कि हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंपों अर्थक्वेक्स की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाना में। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रिक्टर पैमाना में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस, जैसा कि आपको पता होगा, ताप मापते हैं। किलो आवर में विद्युत नापते हैं। किलोवाट आवर में विद्युत नापते हैं। RH गुणांक रक्त नापने के लिए है। और रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने के लिए होता है, जबकि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर नापता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप को हम किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? क्रेस्कोग्राफ जो है ये पौधों में वृद्धि मापने के लिए उपयोग होता है, क्रेस्कोग्राफ। और गीगर काउंटर ये पार्टिकल्स नापने के लिए होता है, पार्टिकल्स को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा, तो ए विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ, तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में मीटर दिए हुए हैं और दूसरी साइड में उनसे क्या नापा जाता है वो दिया हुआ है। तो भूकंप नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। ऊंचाई, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है। और कौन सी? यानी कि अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर ऊंचाई। विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं, यानी कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये सामने सामने मिल जाएगा। चलिए दोस्तों विकल्प को देख लेते हैं। तो इसमें से हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। अल्टीमीटर, समुद्र की गहराई, अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है, माफ कीजिएगा, समुद्र से ऊंचाई, अल्टीमीटर से समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई मापी जाती है, जैसा कि आपको मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। फिर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आपका वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है, तो यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे नापेंगे? हाइड्रोमीटर से। और फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को नापते हैं, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को। चलिए विकल्पों की ओर चलते हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में कहते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से इसमें आपको एक सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। पहला पूछा गया है एनेमोमीटर, तो एनेमोमीटर से हम वायु के वेग को नापते हैं। दूसरा है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप नापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का माप किया जाता है।
तो विकल्प देख लेते हैं यहाँ पे, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सिस्मोमीटर जो है वो सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोमीटर से, ठीक है। तो डी विकल्प को हम टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं दिए हुए हैं। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा आखिरी प्रश्न है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, झूठ का पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें पायरोमीटर दिया है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर, ठीक है। फिर काइमोग्राफ दिया है, तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र काइमोग्राफ होता है, ठीक है। जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि, ये सब काइमोग्राफ के द्वारा होता है। फिर तीसरा दिया है गायरोस्कोप। ये क्या करता है, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है गायरोस्कोप, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।